हेलो दोस्तों, मैं संदीप यादव द सुपर एकेडमी क्लासेस के तरफ से। ठीक है, द सुपर एकेडमी में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोगों की टॉपिक है हिस्ट्री से यानी इतिहास से। हमारे एक फ्रेंड ने हमें सजेस्ट किया कि सर वीडियो जो है कि इतिहास से भी बननी चाहिए। ठीक है, तो हमने सोचा कि ठीक है, उसके लिए जो है हमने पूरी की पूरी तैयारी की और इतिहास आपके सामने लाया। देखिए, इतिहास का तो प्रारंभिक जो दौर होता है वो होता है साक्ष्यों को। तो किस साक्ष्य पे हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे सील्स मोहर वगैरह जो है, ठीक है, या उससे जो मृदभांड वगैरह, या फिर जो विदेशी लोग आए उन लोगों ने जैसे फाइयान वगैरह, और जो इन सभी चीज़ों को मिला करके हम लोग क्या करते हैं, एक जानते हैं, उसके बाद जो है तैयारी करते हैं। लेकिन हम उस चीज़ को अलग से कभी वीडियो बना करके समझा देंगे। ठीक है, कि विदेशियों ने आया तो फिर क्या क्या ढूंढा, कैसे ढूंढा। ठीक है, हम लोग जो इतिहास का मुख्यतः जहाँ से हम इतिहास को स्टार्ट करते हैं, हम लोग जानते हैं, हम वहाँ उलूल जुलूल बातों में उलझाना नहीं चाहते हैं। डायरेक्ट हम एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से हम लोग बताना चाहते हैं आप लोग को। ठीक है ना, जैसे प्राग ऐतिहासिक काल। अच्छा, प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? ठीक है, आध ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है? तीन काल, इतिहास को तीन कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास को कितने कालखंड में बांटा गया है? तीन कालखंडों में। तीन कालखंड जो है, पहला कालखंड क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल, जो कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे। दूसरा कालखंड क्या है? आध ऐतिहासिक खंड का। ठीक है, और तीसरा क्या है? वो ऐतिहासिक है। तो अगर बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक का, प्राग ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है? तो प्राग ऐतिहासिक का मतलब ये होता है कि इसमें पत्थरों का इस्तेमाल, जैसे क्या है, इसमें जो लिखित विवरण नहीं मिला है, ठीक है, कोई भी लिखित विवरण नहीं मिला, हम पत्थरों के द्वारा जो है, पत्थरों के द्वारा हम उसको मानते हैं कि ये क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल है। ठीक है, दूसरा है आध ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल में आपको तो क्या, आध ऐतिहासिक काल में आपको लिखित सोर्स मिलेंगे, लिखित साक्ष्य मिलेंगे, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाएंगे। जैसे सिंधु घाटी में जो है लिखित मिला है, उसको कोई पढ़ पाता है? नहीं पढ़ पाता है। सिंधु घाटी या हड़प्पा उसी को बोलते हैं। फिर वैदिक सभ्यता है। इन दोनों ही सभ्यताओं को हम लोग किस में मानेंगे? तो हम लोग इसको किस में मानेंगे? तो ये आधा ऐतिहासिक काल में है। और ऐतिहासिक मुख्य यही है, ऐतिहासिक है, साक्ष्य भी मिला है और उसे हम पढ़ भी सकते हैं। साक्ष्य भी मिला है, जैसे 6वीं शताब्दी के बाद, जब 6वीं शताब्दी आती है तो वहाँ पे यानी कि महाजनपदास जो थे, जैसे कि मगध हो गया, काशी हो गया, इन सब के बाद का जो काल होता है, कालखंड होता है, उसके बाद का जो होता है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? 6वीं शताब्दी कह सकते हैं। और 6वीं शताब्दी के बाद का जो काल है वो ऐतिहासिक काल है, उसमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उसे हम पढ़ भी सकते हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, बस पत्थर हैं, गोल गोल पत्थर हैं। ठीक है, और जो आध ऐतिहासिक है उसके तो लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। और ऐतिहासिक जो है उसको हम लोग लिखित भी मिला है और पढ़े भी हैं। ठीक है, तो हम पॉइंट पे अब आ जाते हैं। अब हम लोग समझ लिए हैं कि प्राग ऐतिहासिक क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आधा ऐतिहासिक काल क्या होता है, फिर उसके बाद जो है ऐतिहासिक कालखंड क्या होता है। इन सबको हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग प्राग ऐतिहासिक को पढ़ते हैं विस्तार से। प्राग ऐतिहासिक को क्या करते हैं? विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल को भी तीन कालखंड में बांटा गया है। किसमें? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है, और नव पाषाण काल। किसमें? पूरा पाषाण काल। ठीक है, यह जो है वो पूरा पाषाण काल है। ठीक है, पूरा पाषाण काल है। ठीक है, और यह जो है वो मध्य पाषाण काल है, और ये जो है नव पाषाण काल है। ठीक है ना, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसमें जो है अभी मध्य पाषाण नहीं पढ़ना है और नव पाषाण आगे पढ़ा जाएगा। अभी हम लोग पूरा पाषाण काल को पढ़ते हैं। अब पूरा पाषाण काल को सबसे पहले इसका अन्वेषण या इसको जो है बताना, इसको बताने का काम जो है ब्रूस फ्रूट। कौन? ब्रूस फ्रूट। उस समय फल वल खाते रहे होंगे, इसलिए उन्होंने फ्रूट वगैरह का नाम रहा है। ये मेन बात है, ट्रिक है याद करने का। वैसे ये लोग इंग्लिश थे, ठीक है, तो इसलिए इनका नाम क्या था? ब्रूस फ्रूट। क्या नाम था? ब्रूस फ्रूट। और कब इसका जो है
1863 में, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन काल चल रहा था भारत में, तो 1863 1863 में सर्वप्रथम अन्वेषण में आया था पूरा पाषाण काल। अच्छा, आपको लगता होगा कि ये तो अभी मैं बताऊंगा आगे कि 5 लाख ईसा पूर्व का है, तो ये 1863 में कैसे मिला? तो वो लोग दबे हुए पत्थरों को प्राप्त करते थे और उससे जो है कि क्या पता लगाते थे। ठीक है, ये लोग इतिहासकार हैं, तो इन लोगों के पास यही कार्य होता है, ये पता लगाने का। ठीक है ना, तो वहां पे हम लोग ये याद करेंगे कि जो सर्वप्रथम इसका अन्वेषण जो है ब्रूस फ्रूट नामक इतिहासकार ने किया था 1863 में। ठीक है, अब जो है पूरा पाषाण काल को भी 3 काल खंडों में बांटा जाएगा। अच्छा, पूरा पाषाण काल का क्या होता है? 5 लाख ईसा पूर्व से 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 में 1 लाख, सॉरी, हाँ 10,000, ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक इसको क्या किया गया है? इसका टाइम पीरियड है। इसको जो है निम्न पूरा पाषाण काल जो 5 लाख से 50,000 तक है, मध्य पूरा पाषाण काल जो 5 लाख से जो है कि 40,000 तक है, उच्च पूरा पाषाण काल जो है कि 10,000 से जो है 4,000 ईसा काल तक है। अब एक चीज और यहाँ पे देख लेंगे हम लोग कि ये जो उच्च पूरा पाषाण काल है और इसका भी टाइम पीरियड 10,000 से लेकर के 4,000 तक है, और इसका भी 10,000 से लेकर क्या है 4,000 तक है, मध्य पाषाण काल। तो आप सोचेंगे, आप ये पहले बताओ कि उच्च पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है और मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो दोनों तो सेम है। तो आप ये समझ लीजिए कि दो टाइम काल खंड एक साथ चल सकता है। कैसे? जैसे देखिए, अब वहीं गाजीपुर का जो इलाका है वो पिछड़ा हुआ है और वाराणसी का जो इलाका है वो आगे थोड़ा चल रहा है। क्यों? शहरी मामला में। ठीक है, और पिछड़ा और कुछ नहीं है। गाजीपुर वाले बुरा ना मान जाओ। ठीक है, मैं एक अलग एग्जाम्पल ले लेता हूँ, छोड़ो, बवाल हो जाएगा मेरी वीडियो में। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कोई दूसरा इलाका जैसे कि गोंडा बहराइच का इलाका है, ठीक है, वो पिछड़ा हुआ इलाका है, रियल में पिछड़ा हुआ है, गोंडा बहराइच सोनभद्र, और वाराणसी और जो है कि इलाहाबाद, ये सब जो है आगे है, लेकिन कालखंड साथ चल रहा है। तो ये कालखंड आगे वाला हो गया, वो पीछे वाला हो गया, लेकिन जब इतिहास में इसको पढ़ा जाएगा तो ये माना जाएगा कि ये तो टाइम पीरियड सेम था। ठीक है ना, तो इसलिए इसका टाइम पीरियड, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब मध्य पाषाण काल चल रहा था, अभी बताओ, मध्य पाषाण काल इलाहाबाद में चल रहा था इसी टाइम में, और लेकिन इसी टाइम में जो है उच्च पूरा पाषाण काल चल रहा था थोड़ा सा इससे कम में। ठीक है, गोंडा बहराइच और कहाँ पे, सोनभद्र में, मान लो, ऐसा मान लो। ठीक है ना, तो ऐसे चल रहा था। निम्न पूरा स्थल, ठीक है, निम्न पूरा पाषाण स्थल कहाँ से है? पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी एवं महाराष्ट्र में मिलता है। सोहन नदी घाटी पाकिस्तान में है, वहां से जो है पूरा पाषाण काल, ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल, जो छोटा वाला है ना, पहला वाला निम्न पूरा पाषाण काल, इसका है सबसे पुराना हस्त कुठार, हाथ से जो कुठार बनाया जाता है ना, सोहन घाटी से मिला हुआ है। ठीक है, और लोहदा नाला जो है यूपी में मिला था। यूपी में यहाँ से मिला क्या है? तो पशु के हड्डी से बनी मूर्ति, पशु के हड्डी से बनी हुई मूर्ति, पशुओं की हड्डी से बनी हुई क्या है? मूर्ति मिली है। कहाँ से? लोहदा नाला यूपी के। कैसे थे भाई मानव? ठीक है, हथनौरा एमपी से जो है हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म मिला है। हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म मिला है, हथनौरा एमपी में पड़ता एक जगह है। ठीक है, लोहदा यूपी में है और हथनौरा कहाँ है भूलिएगा मत। यहाँ से हाथी का सबसे पुराना हथनौरा है और हाथी का सबसे पुराना, और लोहदा जो है यूपी का नाला है, जहाँ से लोहदा नाला है यूपी में, पशु की हड्डी से बनी मूर्ति मिली है। ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल जो है उसमें हम लोग जो है हथियार या सल्क पढ़ेंगे। हथियार या सल्क, जो हथियार जो मिले थे वो सल्क के मिले थे, इसलिए इसको हम लोग फ्लेग इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो इस संस्कृति का नाम फलक संस्कृति पड़ गया। क्या बन गया? फलक संस्कृति। मध्य पूरा पाषाण काल, मध्यकाल का जो 50,000 से लेकर 40,000 तक का जो टाइम पीरियड था। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार भी हुआ था। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार भी हुआ था। नव पाषाण काल में पहिए का, और नव पाषाण काल में किसका हुआ था? पहिए का हुआ था। ठीक है, पहिए का आविष्कार का मतलब पहिए का विकास हुआ था। किसका विकास हुआ था? पहिए का विकास हुआ था। इस युग की दो विशेषताएं हैं, मतलब कि प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल का, ठीक है, पूरा पाषाण काल का दो विशेषताएं हैं। नए चकमक उद्योग,
क्या थे? चकमक उद्योग। अच्छा, चकमक उद्योग क्या होता है? चकमक उद्योग मतलब पत्थर से बनाया हुआ चीज जो बनते थे, ठीक है, उसमें। और आधुनिक मानव जैसे इस समय का, पहले के जो मानव थे ना वो आदि मानव थे, और आदि मानव की खास बात क्या थी पता है? वो अपने दादा दादी को भी ले जाते थे, ठीक है, और जैसे ही पता चलता था ना गले दबा देते थे और उनको भी खा जाते थे। वो हमारे आधुनिक मानव नहीं थे, उनको कुछ पता नहीं था, उनका नाक थूथून सब थूर देते थे, ठीक है, और उसके बाद उनको खा जाते थे। समझ में आ रहा है ना? वो उनको रिजर्व लेके जाते थे, समझ में आ रहा है? जैसे एक जंगल में गए, वहाँ पे रख दिए उसको, ठीक है, अपना एक बनाए, डेरा डंडा लेकर के गए और वहाँ पे अपने सबको एक साथ रख लिए, ठीक है। वहाँ से जानवर नहीं मिले किसी दिन, बस अपने दादी दादा को ही क्या किए, नानी नाना को ही क्या किए, उनका गला वाला दबाए, नाक वाक नोच नाच करके खाना स्टार्ट कर देते थे, क्योंकि वो लोग पकी हुई मांस भी नहीं खाते थे, कच्ची हुई मांस खाते थे, ठीक है, तो वो उसको भी खा जाते थे, ठीक। तो अभी ऐसा है कि पूरा पाषाण काल का पूरा यहाँ पे विवरण था। एक इसमें है कि भीमबेटका की गुफा एमपी में थी, इसकी खोज जो है कि 1958 ईस्वी में थी, और इसका खोज जो किए थे वो BS वाकड़कर थे। कौन थे? वाकड़कर, नाम भी गजब है भैया, ठीक है, वाकड़कर थे। 1958 की बात है जब हमारा देश आजाद हो चुका था, ठीक है, खोजा गया था। और इसमें जो है विभिन्न प्रकार के चित्र हैं, भीमबेटका जानते ही हैं, बहुत ही फेमस है एमपी में, ठीक है ना। तो अब मध्य पाषाण काल को हम लोग पढ़ते हैं 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व। अब देखेंगे कि जो मध्य पाषाण काल का है 10,000 से 4,000 है, यहाँ पे नव पाषाण काल का भी 9,000 से और 1,000 तक है। आप समझ रहे होंगे ये 4,000 यानी इसको तो रखना चाहिए था 3,000 से कहाँ तक, 1,000 तक, लेकिन ये कहाँ से है? 9,000 से, यानी कि जो 1,000 रियल में जो मध्य पाषाण था वो 1,000 था। अब इसका कहीं कहीं पे जो पिछड़ गया होगा यही मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण कहीं कहीं पे नव पाषाण स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में देखिए इन सभी में पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। पूरा पाषाण काल में मानव जो था वो पूरी तरीके से पत्थर पे डिपेंड था। किस पे डिपेंड था? पत्थर पे, और पत्थरों से बनाया हुआ औजार, मोटा मोटा पत्थर यूज करता था। अब मध्य पाषाण काल क्या था? मध्य पाषाण काल में जो मानव था वो मध्य पाषाण काल में वो जो है कि पत्थर को थोड़ा नुकीला किया और उसको लकड़ी से जोड़ करके लंबा चौड़ा किया, ठीक है, और बनाने लगा। फिर नव पाषाण काल में जो है कि 9,000 से इसमें जो है कि अब ताम्र युग वगैरह भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसी से रिलेटेड है, तो आगे आगे जो है हम लोग इसको पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? आगे से, ठीक ना। तो मध्य पाषाण काल आगे है, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह 10,000 से लेकर 4,000 तक था। अब नव पाषाण काल भी 9,000 से लेकर 10,000 तक 1,000 तक था, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि 4,000 तक तो था ही, ये इसमें जो लैप कर रहा है ओवरलैप 4 यानी कि 10 यानी कि 9 तो 8 जो है 8 से लेके 4 तक, तो 4 साल का यहाँ पे जो लैप कर रहा है इसमें 1,000 तक, तो यानी ये माना जाएगा 1,000 से लेकर के तो 4,000 3 यानी कि 3, 2 और 1 यानी इतना ही माना जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पे जो है कि सभ्यता ये जो काल था वो पिछड़ा हुआ था, इस वजह से जो है कि नव पाषाण कहीं पे नव पाषाण काल स्टार्ट हुआ और कहीं पे वो वैसे का वैसा ही रह गया, ठीक है। तो यह काल जो है पूरा पाषाण काल, यह काल पूरा पाषाण काल तथा नव पाषाण काल का समरी से यानी मिला हुआ है। थोड़ा पूरा पाषाण काल था और नव पाषाण काल से भी ले लिया गया था। यहाँ से देखिए लिया गया है नव पाषाण काल और पूरा पाषाण काल से मिला हुआ है। इस काल के लोग शिकार, मछली, ठीक है, शिकार करना, मछली पकड़ना, खाद्य वस्तुओं को जैसे फल फूल को या जड़ वगैरह को पौधे के से अपने पेट को भरते थे। लघु उपकरण, छोटे छोटे उपकरण भी का काम करते थे, ठीक है। जैसे कि अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जो मानव खानाबदोश थे, असभ्य मानव थे, जिनके अंदर कोई सभ्यता नहीं थी, वो अपने ही बूढ़े बुजुर्गों को साथ लेके जाते थे। जब कुछ खाने को नहीं मिलता था तो उन्हें ही क्या कर जाते थे, अपना शिकार बना लेते थे, ठीक है ना। लेकिन अब जो है कि वो लोग शिकार करना, मछली पकड़ना या खाद्य वस्तु को इकट्ठा करके उससे पेट भरना स्टार्ट हो गया था। लघु उपकरण में 1867 ईस्वी को विंध्य क्षेत्र में यह देखा गया, इसको जो है 1867 में, और CL कार्लाइस द्वारा ये क्या किया गया था, ये इंग्लिश हिस्टोरियंस थे, ये CL कार्लाइस द्वारा इसको ढूंढा गया था लघु उपकरण को, ठीक है। मध्य पाषाण काल के उपकरण जो थे
इकधर था, फलक था, बेधनी थी, अरे बेधनी मतलब छेद करने वाला, ठीक है, बेधनी थी, अर्धचंद्राकार पत्थर था जिसको मारने के लिए यूज किया जाता था, समलंब और इत्यादि का यूज किया जाता था। इस काल में प्रक्षेपास्त्र, जैसे कि प्रक्षेपास्त्र मतलब जैसे क्या होता है कि जो है कि किसी चीज को छोड़ के भाला से मारना, तीर धनुष का इस्तेमाल करना, ये सब का वो लोग सीख चुके थे, ठीक है। जैसे कि एक लकड़ी बनाते थे, लकड़िया में पत्थर लगा लेते थे ऊपर से और उसको ऐसे फेंक के मारते थे, वैसे तीर धनुष हो गया। प्रक्षेपास्त्र मतलब जिसको हम फेंक के मारते हथियार, तो इन सभी चीजों का उन्होंने इस्तेमाल करना सीख लिया था। प्रक्षेपास्त्र का, तीर कमान का प्रचलन प्रारंभ हो गया था, ठीक। तो मुझे ये पता है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नवपाषाण काल को समझते हैं। अस्थाई निवास, नवपाषाण काल में लोग अस्थाई निवास को, जैसे अब ये लोग डेरा डंडा लेकर के यहाँ वहाँ ऐसे भटक रहे थे, अब वो लोग समझ चुके थे, कृषि का प्रारंभ हो चुका था, इसलिए वो लोग एक जगह अपना स्थायी निवास घर बना करके रहने लगे, क्योंकि नदी के किनारे होते थे तो नदी से पानी मिल जाता था और जो है कि स्थायी निवास के लिए भी मिल जाता था। कुत्ता सर्वप्रथम पालतू जानवर बना, कुत्ता जो था सर्वप्रथम पालतू जानवर बना। पालिशदार पत्थर का औजार प्रयोग में आने लगा था। पालिशदार पत्थर जो होते हैं आजकल जो मिलते हैं, विशेषताएं उसकी थी। कृषि का प्रारंभ, गर्त आवास, जो बुर्ज होम होता है नीचे की तरफ जो जा करके होता है, तो बुर्ज होम यानी कि गर्त आवास। बुर्ज होम कहाँ है, तो ये गर्त आवास जो है कि जम्मू कश्मीर में मिलता है, बुर्ज होम, ठीक है। मानव शव के साथ, अब देखिए मानव के साथ जो है कुत्ता को भी दफनाया जाता था, उसके कपड़े को भी दफनाने लगे, उसके द्वारा यूज की गई वस्तु वगैरह को भी। आज का भी अगर हमारे घर पे दादी वादी दादा मर जाते हैं तो उनके सोने चांदी को भी हमारे घर में, जैसे कि बहुएं या फिर माँ, हमारी भी माँ या फिर किसी के घर के भी, आप लोगों को तो नहीं मैं कह सकता हूँ, अपना बता सकता हूँ कि अगर मान लीजिए मेरी दादी का डेथ होता है तो उन्हीं का सोना चांदी मेरी माँ नहीं लेती है, उसको ले जा करके वो लोग क्या करते हैं, दुकान को बेच के आते हैं और उनसे जो है उसका तेरही वगैरह किया जाता है, ठीक है ना। उनके उन्हीं के पैसों को जो है इस्तेमाल कर दिया जाता है। लेकिन इतना ज़्यादा है कि भाई वो जब तक जीवित है तब तक सब कुछ ले लो, नहीं तो मरने के बाद अगर उनके शरीर पे है तो उसको क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है या फिर उसका यूज किया जाता है। उस समय भी यही सब प्रचलन था कि अगर कोई मर जाता है तो उसका बिस्तरा वगैरह या फिर उसके साथ जो कुत्ता पाला है उसको भी उसी में दफना दिया जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद मानव शरीर और के साथ कुत्तों को दफनाना। और पोत निर्माण, पोत निर्माण मतलब जो पोत वगैरह का निर्माण करना, ऊन के साक्ष्य भी मिले, जो ऊन जैसे स्वेटर वगैरह होता है बिना जाता है। और अस्थायी जीवन और समाज, अब अस्थायी जीवन हो गया और एक कम्युनिटी बन गई, एक समाज बन गया, ठीक है। तो आई होप कि पूरा का पूरा आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके साथ जो था पाषाण काल, क्या था, पाषाण काल में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्राग ऐतिहासिक काल खत्म, ठीक है। अब आद ऐतिहासिक काल बचा है और क्या बचा है, ऐतिहासिक काल बचा है। तो इसके बाद हम लोग आद ऐतिहासिक काल को सीखते हैं। क्या सीखते हैं, आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल में हम लोगों ने क्या बताया था आपको, आद ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। और ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उसे पढ़ा भी गया है, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और पढ़ा भी गया है, ठीक है ना। तो अब हम लोगों को आद ऐतिहासिक काल, ठीक है, आद ऐतिहासिक काल में ये देखना है, आद ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया। ताम्र पाषाण काल, ठीक है, 3500 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक था। मुख्यतः यह ग्रामीण संस्कृति थी, ठीक है। इसमें कृषक संस्कृति यानी क्षेत्रीय संस्कृति, क्षेत्र में पशुचारित संस्कृति भी इसको कहा गया। इस काल के लोग तांबा और पत्थर दोनों का साथ साथ प्रयोग करते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इस संस्कृति को आहार संस्कृति कहा गया। क्या कहा गया, आहार। आहार समझ रहे होंगे आप लोग, आहार क्या होता है, ठीक है। तांबा धातु का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, औजार कुल्हाड़ी बनाया गया। पहला औजार क्या बनाया गया, कुल्हाड़ी। इस वाले में ताम्र पाषाण काल में मातृ देवी की पूजा, वृषभ देव को धार्मिक संप्रदाय का संकेत माना गया। लाल मृदभांड, लाल मिट्टी का मृदभांड और अग्नि की पूजा की गई, ठीक है। लौह काल में इस काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व माना गया, ठीक है। उत्तर भारत में लौह काल के साथ साथ चित्रित धूसर मतलब मृदभांडों के ऊपर चित्र को बनाना था। और दक्षिण भारत में लौह काल को महापाषाण संस्कृति के समकालीन माना गया। तो आप लोगों ने ये सीख लिया कि आद ऐतिहासिक काल में, आद ऐतिहासिक काल वही काल था जिसमें जो है कि
क्या है कि साक्ष्य तो मिले हैं, लिखित साक्ष्य, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है। क्या नहीं किया गया है? पढ़ा नहीं गया है। अब हम लोग आगे सीखने वाले हैं ऐतिहासिक काल को। किसको सीखने वाले हैं? ऐतिहासिक काल को, जिसमें पढ़ा भी गया है और मिला भी है। तो दोस्तों ऐतिहासिक ठीक है काल, ऐतिहासिक काल में हम लोगों को पढ़ना है सिंधु, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता और वैदिक कालीन सभ्यता। इसको दो भाग में पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक और वैदिक कालीन। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है कि अब हम लोग सभ्यताओं को आगे पढ़ेंगे, फिर धर्म को, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, फिर उसके बाद जो है शैव धर्म, इस्लाम धर्म, ये सब पढ़ करके फिर उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और मैं ये बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जो इतिहास का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो हमने आपके सामने रखा है। अगर इसके बाद भी अगर हमसे कोई त्रुटि या फिर मिस्टेक हुआ है तो आप इसमें जो है कमेंट के द्वारा हमें सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल को हम अगले वीडियो में इसको कई पार्ट में पढ़ेंगे, जैसे कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन और जो है वैदिक काल। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को आगे बढ़ाइए। ठीक है, हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारा चैनल जो है वो 250 प्लस सब्सक्राइबर के साथ आगे बढ़ गया है, लेकिन आपके हेल्प की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसको आप लोग जो है 1000 में जल्दी से जल्दी क्या करिए, कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, ताकि हमें जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है क्या हो, खुशी हो, और हम आगे आपके लिए ऐसे ही मेहनत करके वीडियो बनाते रहें। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर हमें सजेस्ट करें, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।